हाथ में झंडा लेकर कांग्रेस का निकले हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए। झंडा तो लिए हुए ही है, साथ में मैं भी कोको पैंट का डायपर भी लिए। जितना इस सरकार में डायपर लीक नहीं हुआ उतना इस सरकार में पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक से रोकने के लिए इस सरकार को डायपर गिफ्ट किया जा रहा है। अगर अभी भी शर्म हया लाज बचा हुआ है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी डायपर पहन लीजिए। अगर अभी भी शर्म लाज हया बचा हुआ है तो एजेंसी को बंद किया जाए और डायपर पहन लिया जाए। ये धर्मेंद्र प्रधान 30,000 बच्चों को घुसाया है और डायरेक्ट पैसा लिया है, इसीलिए वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है। 30 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। छात्र जो है एग्जाम का जो है इंतजार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। आप जो है समय पर परीक्षा का पेपर लीक कर देते हैं। भरोसा तो आप तोड़ रहे हैं ना जी, शुरू से भरोसा तोड़ रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जो कांग्रेस है, बिहार कांग्रेस के लोग जो कि सड़कों पे उतर रहे हैं, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है, आप देख सकते हैं, दिखा दीजिए यहाँ पे झंडा लेकर जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पे उतरे हुए हैं और लगातार नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ। जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आज देश में खिलवाड़ हो रहा है, साल दर साल पेपर लीक होते हैं, उसके विरोध में हम यहाँ हैं और हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच इसकी हो और जो छात्रों का भविष्य जो अधर में हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो देश के भविष्य हैं उनके साथ अगर ऐसा खिलवाड़ होता रहा तो हमारे देश के आने वाले समय पे इसका असर पड़ेगा। पेपर लीक हो रहा है, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, तो नीट का भी पेपर लीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि निष्पक्ष जांच एजेंसी और ऐसी प्रणाली बननी चाहिए जिससे कारण ये पेपर लीक बंद हो, नहीं ऐसा होना चाहिए। कहाँ तक जा रही है प्रदर्शन? ये हम लोग तो यहाँ पे हैं और मांग कर रहे हैं, और अगर मांग को पूरा नहीं किया गया तो अनिश्चित काल के हड़ताल पे हम लोग बैठेंगे। हड़ताल पे बैठेंगे। चलिए, कांग्रेस के लोग हैं, दिखा दीजिए। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें रोका जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो इनको, कुछ लोग आगे निकले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। हाथ में झंडा लेकर कांग्रेस का निकले हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं? एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ तक? ये जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का अपना, जहाँ तक पुलिस बढ़ने देगा, जहाँ तक सरकार बढ़ने देगी। प्रशासन के द्वारा रोका भी जा रहा है। अभी तक तो प्रशासन नहीं आ रही है, ठीक है। प्रशासन के भी बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं कि एनटीए ने बहुत बड़ी धांधली की है और 600 से लेकर 720 के बीच में ये धर्मेंद्र प्रधान 30,000 बच्चों को घुसाया है और डायरेक्ट पैसा लिया है, इसीलिए वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान इसमें सबसे बड़ा चोर है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री लगातार मतलब विपक्ष के जो सत्ता पर लीपापोती करना चाह रहा है, तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, तेजस्वी यादव को तो ये बात जो कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आया, ये पूछे सरकार को। यहाँ पे हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। देख सकते हैं झंडा तो लिए हुए ही है, साथ में मैं भी कोको पैंट का डायपर भी लिए हुए। इनसे पूछ लेते हैं कि डायपर क्यों लिए हैं। ये एनटीए एजेंसी को उपहार है। जितना इस सरकार में डायपर लीक नहीं हुआ उतना इस सरकार में पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक से रोकने के लिए इस सरकार को डायपर गिफ्ट किया जा रहा है। अगर अभी भी शर्म हया लाज बचा हुआ है तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी डायपर पहन लीजिए। अगर अभी भी शर्म लाज हया बचा हुआ है तो एजेंसी को बंद किया जाए और डायपर पहन लिया जाए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे जो भी दोषी हो, अरे भैया, शिक्षा मंत्री बकैती कर रहे हैं। कल तक तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है और आज मान गए। अभी तक अरे नेट का परीक्षा केवल शक के आधार पर रद्द कर दिया गया, लेकिन सबूत गवाह मिलने के बाद भी नीट का परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? नीट से लेके नेट तक भाजपा सब पैसा पर सेट किया हुआ है, इसीलिए तेजस्वी यादव का हाथ है, उनके करीबी। अरे भैया, तेजस्वी यादव मंत्री हैं,
जो नेता इस बात पर बयान दे रहे हैं उनसे पूछिए कुछ जो होटल की बात वहाँ मंत्री शब्द का चयन किया गया है। तेजस्वी जी कोई मंत्री के पद पर नहीं है और उस उप मुख्यमंत्री को ये फोटो दिखाने का काम कीजिएगा कि उनके बगल के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जो मुख्य आरोपी के साथ उसका फोटो है। तो बताए तेजस्वी कैसे दोषी है जब मुख्य आरोपी के साथ सम्राट चौधरी का फोटो है तो दूसरा पार्टी कैसे दोषी है? सरकार कह रही है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर सड़क पे करने का क्या जरूरत है? अरे भैया, कल तक तो ये सरकार नीट के परीक्षा को लीक नहीं मान रही थी। अब हम सड़क पर उतरे तो कहेंगे हम रद्द करेंगे। अरे भैया, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लीक के मामले में आंदोलनरत है और इस सरकार को अंतोगत्वा पेपर को रद्द करना पड़ेगा। और 30 लाख छात्रों के भविष्य का साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 30 लाख छात्रों के भविष्य का जो खिलवाड़ हुआ, नरेंद्र मोदी जी और को माफी मांगना पड़ेगा। और बतौर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तत्काल रूप से अगर अभी भी थोड़ा सा शर्म हया लाज बचा हुआ है तो इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा चाहिए और हमारे तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। लीकेज रोकने का महायंत्र डायपर, लीकेज रोकिए। दिखा दीजिए सड़क के उस पार इनकम टैक्स चौराहे पे है और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। यहाँ मौजूद और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर। क्या कुछ मांगे हैं? मांग हम लोग का यही है कि फिलहाल तो अभी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसलिए कि शिक्षा मंत्री जो हैं अपने सरकार बचाने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, बिहार दौरा कर रहे हैं, बिहार के लिए तो कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या हो रहा है, पूरा देश जो है त्राहिमाम है। ये जो अभी परीक्षा पेपर लीक हुआ है, अब जनता सवाल कर रही है भाई कि क्या है, क्या कारण है जो अभी जो परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी हो दोषी को बख्शा नहीं। दोषी बख्शा नहीं जाएगा तो दोषी तो सरकार के लोग ना है। सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है? जो सत्ता में बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ जो है आम जनता जो है त्रस्त है। आप लोग सत्ता में बैठ करके जो है सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। 30 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। छात्र जो है एग्जाम का जो है इंतजार करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। आप जो है समय पर परीक्षा का पेपर लीक कर देते हैं। भरोसा तो आप तोड़ रहे हैं ना जी, शुरू से भरोसा तोड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है सड़क से सदन तक इसकी आवाज उठाएगी, लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ मांगे हैं सर? मांग यही है कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और युवा हित में इस परीक्षा को रद्द करे। कहा तो जा रहे हैं कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ तो जांच कराएं ना, आखिर देर किस आप लोग बात सड़क पर उतरे हैं। हाँ तो सड़क पर तो उतरेंगे। जब तक इस देश के युवाओं को, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी। कल ही युवा कांग्रेस ने पूरे देश भर में पुतला दहन किया। कल हम लोगों ने भी इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर पुतला दहन श्री नरेंद्र मोदी का, धर्मेंद्र प्रधान का किया। तो युवाओं के हित में हम लोग अपना आवाज उठाते ही रहेंगे। सड़क से सदन तक आवाज उठा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हाथों में पोस्टर भी है और इस पोस्टर में रिजाइन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा चाहिए। जी जी मैम। बोल तो रहे जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिर भी मैम ये तो की हर जा बार रही है। मैम ये हर बार ऐसा बोला जाता है केंद्र सरकार या कोई भी, लेकिन मैम हम लोग को ये ट्रेन दुर्घटना के समय भी मैम यही होता है कि जैसे वंदे भारत आ रहा है वो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, लेकिन जहाँ कोई दुर्घटना होती है वहाँ पे कोई इस तरह का मतलब ये लिया नहीं जाता है सरकार की तरफ से। इसीलिए सरकार के खिलाफ, देखिए सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उनके खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे उतरे हुए हैं। लगातार इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।